हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, उसका जो फॉर्मूला है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और लगभग 99% लड़कों के दिमाग से ये फार्मूला जो है सो निकल जाता है। देखने के बाद भी 5 बार 6 बार पढ़ने के बाद भी ये फार्मूला दिमाग से निकल जाता है। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन से 1 से 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलता है ग्रुप डी एग्ज़ाम में, पर्सनली ग्रुप डी में, क्योंकि ये चैप्टर जो है से काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर भी है। तो इसको चलिए हम लोग आज समझेंगे सारा फार्मूला को कि कैसा कौन सा फार्मूला है। तो इसमें जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में सो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके बता दूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है सो कैसा है, ठीक है, और कैसा होता है। तो अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ये, ठीक है, ये मान लेते हैं एक सीधी लाइन है ये, ठीक है, ये आपका जो है सो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है ना। 1 मिनट में मिटा करके सही से लिखता हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। ये जो है सो आपका, अगर यहाँ से अगर आपका ये पूछा जाएगा, ये आपका जो है सो रेंज हो जाएगा, ठीक है, इसको रेंज बोलते हैं। और ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सो हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेंज हो गया, ठीक है, जिसको प्रास बोलते हैं। और ये आपका हाइट हो गया, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और जैसे मान के चलिए कि यहाँ से जो है सो यहाँ से कोई गेंद को, अगर मान के चलिए यहाँ से कोई गेंद को अगर आप फेंक रहे हैं, ठीक है, तो कोई गेंद को अगर आप फेंक रहे हैं तो वह ऐसे 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 ही जा कर के गेंद आगे जा कर के जो है सो गिरेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस एंगल से फेंकने पर गेंद को सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। तो 36 की बात करेगा तो उसमें ये रेंज के बारे में आपको जो है सो पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका रेंज हो गया। तो आपका ये कोण पूछा जाएगा कि किस कोण से फेंकने पर सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 45 डिग्री। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे तो डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। एक ये प्रश्न हो जाएगा किस डिग्री से फेंकने पर सबसे अधिकतम दूरी तय करेगा, ठीक है। तो आपको 45 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। 45 डिग्री एंगल से, यानी 45 डिग्री का कोण से फेंकने पर, ठीक है, बॉल जो है यानी कोई गेंद है वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि किस एंगल से जो है सो आपको जैसे गेंद फेंकना चाहिए जिससे कि सबसे अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। ध्यान से समझिएगा, दोनों 2 प्रश्न है। ये आपका हाइट हो गया, ये जो है आपका ये हाइट हो गया, और ये तो आपका रेंज हो गया, ठीक है। तो 36 अगर मतलब 36 का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से कितना डिग्री के कोण से फेंकने पर जो है सबसे अधिकतम दूरी तय करेगा, तो 45 डिग्री होगा। और अधिकतम दूरी की बात करेगा यानी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, ये इसकी बात करेगा तो आपका जो उत्तर होगा 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा आपका। अगर पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचाई पर जाएगी कितना डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि सबसे अधिकतम दूरी कितना तय करेगा किस एंगल से फेंकने पर, तो 45 होगा। अगर दूरी पूछा जाएगा तो 45 और अधिकतम ऊंचाई पूछा जाएगा तो 90। ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न में भी आपको ये पूछा गया प्रश्न है। और ये 2 प्रश्न में बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, कोई भी क्वेश्चन आता है देखते ही 45 डिग्री पे क्लिक कर देता है, जो कि बहुत ही गलत हो जाता है प्रश्न। तो इसमें 2 प्रश्न है जो दोनों का मैं डाउट क्लियर करने का जो है सो कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दूरी पूछा जाएगा कि कितना दूरी तय किया जाता है, तो आपका 45 डिग्री होगा। कहेगा कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाती है किस एंगल से फेंकने पर, तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है, इसके बारे में अब हम आपको बताने वाले, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन था, ठीक है ना, जिसको मैं आपको समझा दिया हूँ। चलिए अब हम यहाँ से आपको बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे कि ये आपका एच मैक्स है। एच मैक्स जिसको हाइट है, ठीक है, जैसे ये आपका अभी बताए थे हम, ठीक है, ये जो हम आपको बताए थे अभी, ये जो है आपका हाइट हो गया, ठीक है ना, ये वाला हाइट हो गया आपका। तो इसका जो फार्मूला था u² sin स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। मैं सबका बताऊंगा, u क्या है, g क्या है, h क्या है, थीटा क्या है, सब चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है ना। थीटा यही हो गया आपका इसका एंगल, ये कोण जो हुआ ना यही थीटा हो गया, ठीक है।
यू के बारे में बताएंगे, जी के बारे में बताएंगे, एच के बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ध्यान आपको क्या रखना है कि एच मैक्सिमम यानी ये आपको निकालना होगा, ये वाला हाइट, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g होगा, ठीक है। अब इसमें एक आता है टाइम यानी इसका उड़ान काल आता है, ठीक है। उड़ान काल का एक फार्मूला जैसे कि ये वाला जो दूरी निकालना होता है कि कितना इसमें समय लगा, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला आता है 2u, ठीक है, 2u साइन थीटा बट्टा जी होता है, 2u साइन थीटा बट्टा जी होता है। तो ये चीज़ भी आपको जो है सो समझना होगा कि इसको ये फार्मूला आप अगर याद रखते हैं तो समझिए कि आपका जो है सो कहीं ना कहीं मेरिट आपको बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है सो सब लड़का छोड़ के आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑब्वियसली सबसे अच्छा जो है सो बेटर आपका जो है सो मार्क्स होगा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर एक बार नहीं होगा तो रिवीजन एक बार और कर लीजिएगा जिससे आपको दिमाग में ज़रूर हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा 1-2 बार। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा दूसरे वीडियो में। अभी तो इसमें सिर्फ फार्मूला पे बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उस पर बात करूंगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि टी बराबर जो होगा ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बट्टा जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे आपसे ये पूछने वाले हैं कि जैसे आर रेंज के बारे में अभी बताए थे ना, रेंज जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ये तो ये आपका रेंज हुआ, ठीक है ना, ये आपका रेंज हुआ। तो रेंज हुआ तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी होता है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा क्या होगा, जी होगा। ये फार्मूला है रेंज का। अगर आपको ये रेंज निकालना होगा तो, ठीक है, जिसको परास बोलते हैं हिंदी में, तो आपको जो है से ये फार्मूला आपको लगाना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बच्चा साइन 2 थीटा बट्टा जी होगा, ठीक है। उसके बाद जो है से ये स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी अगर आपको निकालना होगा तो इसका फार्मूला होगा यू साइन थीटा बट्टा जी होगा, यू साइन थीटा बट्टा जी होगा। आर मैक्सिमम, आर ये जो है ये आर मैक्सिमम अगर निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर बट्टे जी होगा, ठीक है, यू स्क्वायर बट्टे जी होगा। अब चलिए हम आपको सारा चीज़ बताने वाले हैं, यू क्या है, थीटा क्या है, स्मॉल टी क्या है, बड़ा वाला टी क्या है, आर क्या है, इस सब के बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो है सो आपका थीटा का मतलब है प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण इसको बोलते हैं वह कोण जिस कोण से, जिस एंगल से आप कोई भी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, वो आपका प्रक्षेपण कोण हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये समझाया था, ये आपका हो गया। अगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर कोई गेंद को अगर फेंक रहे हैं तो किस एंगल से आप फेंक रहे हैं, तो यही आपका जो है सो यही एंगल जो बनता है ना, यही एंगल जो है सो आपका थीटा हो जाएगा, प्रक्षेपण कोण हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला में जो थीटा की जगह पे ये एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हो रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से जो है सो आपको प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब टी जो है स्मॉल टी जो था ये चढ़ान या उतरान काल, ये जो जैसे मान के चलिए कोई गेंद को अगर आप फेंक रहे हैं तो इसको जो ये वाला जो ये जो चढ़ान काल और ये उतरान काल, ये जो है ये आपको स्मॉल टी से सूचित किया गया है। जी जो हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच मैक्स क्या है, महत्तम ऊंचाई है। ये आपका ये जो है यही आपका महत्तम ऊंचाई, ये वाला जो देख रहे हैं ना, यही आपका महत्तम ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, एच मैक्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे आपसे बात करेंगे कि आर आप बताए थे आपको, आर मतलब क्या हो गया, आर हो गया आपका रेंज हो गया, ठीक है ना। आर आपका क्या हो गया, ये आपका आर हो गया जो आपको रेंज हो गया ये, ठीक है। तो इसको परास बोलते हैं हिंदी में। यू आपका प्रारंभिक वेग हो गया, यू प्रारंभिक वेग हो गया यानी जिस वेग से आप फेंक रहे हैं। जैसे यहाँ से कोई गेंद है, अगर इस गेंद को अगर 40 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं तो ये आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो यू बराबर प्रारंभिक वेग हो जाएगा। टी जो है से उड़ान काल हो जाएगा, ठीक है। उड़ान काल यानी पूरा उड़ान, ये जो है से पूरा इसको कितना समय लगा, ठीक है ना। उड़ान काल जो है से पूरा इसको मतलब फेंकेंगे तो उसके बाद जो है से पृथ्वी तक आने में जो है सो कितना समय लगा, उसके बारे में जो है टी आपको दर्शाने वाला है, ठीक है। तो ये आपको जो है सो याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें तो सारा फैक्ट फार्मूला से रिलेटेड सारा क्लियर कर दिया हूँ। अब हम इसमें बात करेंगे, अब इसमें चलिए हम एक और बात आपको बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस चीज़ को आपको जरूर, इस पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये पॉइंट को आप ध्यान से जरूर पढ़िए। क्या कह रहा क्वेश्चन कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है से 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर तीनों होता है। उत्तोलक क्या होता है,
उत्तोलक क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किसको बोलते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक किसको बोलते हैं और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर तीनों होता है। द्वितीय श्रेणी में क्या है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है। डायरेक्ट आपको प्रश्न ये एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा, तो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा भी होगा और 1 के बराबर भी तीनों हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये जैसे देखने को मिलेगा। ये जो है इसको ध्यान से पढ़िए। दूसरा को द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है, 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। ये कौन होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अब है आपको तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ है। तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से हमेशा छोटा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होगा 1 से बड़ा होगा और प्रथम में 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा भी होगा, 1 के बराबर होगा। ये तीनों फैक्ट आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं इसमें जो है सो थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको उत्तोलक समझा रहा हूँ, मैं आपको इसमें याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये आपका जो है मैं यहाँ पे उत्तोलक बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मान के चलिए कि ये आपका जो है सो उत्तोलक हो गया, ठीक है। समझिएगा, ये आपका जो है से बीच वाला ये पॉइंट जो है इसको आपको जो है से फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फलक्रम, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको फलक्रम बोलते हैं। ये आपका जो है सो ये आपका हो गया लोड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया। ये जो है सो आपका एफर्ट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एफर्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, एफर्ट हो गया। ये वाला पॉइंट ये आपका एफर्ट हो गया, ये फलक्रम हो गया और ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया। मतलब क्या होता है समझिए, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और बीच में ये फलक्रम लगा हुआ। अगर मान के चलिए यहाँ से अगर आप दबाते हैं तो ये वस्तु क्या होगा, उठेगा ऊपर की ओर। एफर्ट का मतलब होता है बल लगाना। यहाँ पे अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो इसको अगर दबा रहे हैं नीचे की ओर तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर ये उठेगा। और नीचे में ये फलक्रम है, ठीक है। इसको क्या है, ये फलक्रम है जो ये स्थिर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे इसको दबाइएगा नीचे की ओर तो ये जाएगा ऊपर की ओर, लोड पॉइंट। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना। इसमें होता है कि फर्स्ट प्रथम उत्तोलक, दूसरा उत्तोलक दूसरा प्रकार का और तीसरा उत्तोलक। 3 उत्तोलक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना एफ एल और ई, ठीक है। एफ एल ई ये फार्मूला आपको ध्यान रख लीजिए, एफ एल ई एफ एल ई एफ एल ई, ठीक है। एफ एल ई क्या होता है, एफ से फलक्रम हो गया, एल से लोड हो गया, ई से एफर्ट हो गया। तो मान के चलिए फलक्रम, अगर कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल में अगर कोई भी चीज़ आपको कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दिया जाता है, जैसे आपका चिमटा हो गया, चिमटा जो होता है ना वो हो गया, या आपका जो है सो कोई और वस्तु अगर आपको दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब तो उसके बारे में अगर आपको एग्जाम्पल में ऐसे दिया हुआ रहेगा आपको, तो फलक्रम जो हो गया, जिसमें फलक्रम अगर बीच में रहेगा वो प्रथम उत्तोलक के अंदर जो है सो वो आने वाला है। फलक्रम ये हो गया, ठीक है। फलक्रम ये होता है, तो फलक्रम बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, लोड बीच में रहेगा तो दूसरी प्रकार का उत्तोलक, और एफर्ट अगर बीच में रहेगा तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक जो है सो आपका होगा। तो ये चीज़ आपको जो है सो समझना चाहिए कि एफ एल ई एक प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कि ये कौन प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम है या दूसरा या तीसरा है। तो आपको इसको जरूर आपको ये समझना चाहिए उत्तोलक को, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ अगला वीडियो में ना। मैं इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही प्रश्न में लाने वाला हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा और इससे जुड़े हुए सारा क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।